अस्सी से शुरू हो रहा है, प्रौढ़ी होना चाहिए। 80 से शुरू हो रहे हैं। हाँ, राष्ट्रीय अर्थ 80 से कोई नंबर शुरू होता है? किसका है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। ठीक है, बंद कर दे इसको। हाँ, बंद कर दे। चलो देखते हैं इधर। तो सबसे पहले देखते हैं अपन इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। परिचय लेते हैं थोड़ा सा अपन इसका। ठीक है, हाँ। तो मेरे को ये बताओ, मैं इंडस्ट्रीज कैसे बनाऊं? फैक्ट्रियाँ, मंदिर बना दूं? वही बनाना आता है, एक ही चीज़ बनाना आती है। ठीक है, अरे नहीं, मैं बना देता हूँ, इंडस्ट्री बना देता हूँ। चिमनी है, अरे इसको रच देंगे अपन बढ़िया। हाँ, तो इसमें निकल रहा है क्या? धुआं। किधर उड़ा है? इधर आसमान में ही तो उड़ेगा धुआं। क्या? ठीक है, तो ये चिमनी है और यहाँ पर अपन एक बना देते हैं क्या? फैक्ट्री। फैक्ट्री कैसे बनाए? चलो ऐसे ऐसे बना देते हैं, ये फैक्ट्री है। ठीक है, समझ जाना, ये घर जैसा क्या है, बहुत सारी छोटी मोटी यहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है ना, बहुत सारा। एक बढ़िया सा बना दो, लगे कि यहाँ पे क्या नाम है वो है, एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया है। ये है तुम्हारा क्या? इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, समझ रहे हैं ना भावनाओं को कि नहीं समझ रहे हैं? समझ जाना, ये तुम्हारी क्या है? इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, यानी कि तुम्हारी इंडस्ट्रीज को अपन क्या कहते हैं? उद्योग। और इधर बना देते हैं अपन एक सिटी, छोटी सी। ठीक है, अपनी बामोर है, तो ये मान लो अपना बामोर का इंडस्ट्री एरिया है और ये अपनी सिटी है। ये चिंटू मिंटू बना देते हैं अपन। ठीक है, ये शॉपिंग करने के लिए जाएंगे अपने बीवी बच्चों के साथ में। समझ जाओ ये कौन है, कौन हो सकती है ये मोहतरमा? जानू? गौरी कह रही है सर की बीवी है, यही कह रही है ना गौरी? हाँ हाँ, चलो। हैं? अरे बाल मेरे है ही नहीं है, तो फिर कहाँ लगाऊं? नेक नेक लगा दूं? ये ले भाई, ये लो, तुम मजे ले लो, है ना? पूरी फैमिली पूरी करो भाई। फैमिली पूरी होनी चाहिए ना, चिंटू भी तो होना चाहिए साथ में। अच्छा, चलो, हमें तो भैया लड़कियों से प्रेम है, हम तो लड़की चाहेंगे पहले। ठीक है, तो ये कौन है? बच्ची है ना? तो ये हो गई हमारी क्या? पूरी फैमिली। इसका नाम क्या है? इसका नाम है धनिया। धनिया नहीं, धनिया। ठीक है, अब इस फैमिली को जाना है किसके लिए? शॉपिंग करने के लिए ना। या मान लो बाजार, ये बाजार ही है, यहीं कहीं बाजार भी बना लो यार, बाजार बना दो इधर, सिटी बना दो इधर। ठीक है, लो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी इधर, छोटी छोटी बिल्डिंग बना दी इधर, है ना? ये तुम्हारा क्या है? मार्केट है। ठीक है, एक पार्क भी बना लो। लो, ये तुम्हारा क्या है? पार्क है। कौन सा पार्क? ये पार्क है। ठीक है, बढ़िया। चलो बढ़िया है, हमने पूरा काम कर लिया अपना। ठीक है, तो इधर तुम्हारा इंडस्ट्री एरिया है,
इधर तुम्हारी कौन है, मार्केट है, बाज़ार है ना। तो हम अपने घर में रोज़मर्रा की चीज़ें यूज करते ही हैं। वो चीज़ हमारे घरों में कहाँ से आती हैं, सब की सब फैक्ट्रियों से आती हैं बन के, है ना। तो फैक्ट्रियों में चीज़ें बन रही होंगी और फैक्ट्रियों में चीज़ें कहाँ पर आ रही होंगी, मार्केट में आ रही होंगी। किसके थ्रू आ रही होंगी, रोडवेज के थ्रू आ रही होंगी, है ना, हाईवेज़ के थ्रू। ये मान लो हाईवेज़ है ना, हाईवे पर बढ़िया गाड़ी चली आ रही है लक लगाती हुई ठीक है। ये गाड़ियों के थ्रू हाईवे पर क्या आ रहा होगा, सामान आ रहा होगा। पहले ये मार्केट में है, और हाईवे एक ही नहीं हो सकता, है ना। ये सामान हो सकता है रोडवेज से आ जाए, है ना, और हो सकता है यहाँ पर तुम्हारा कौन सा एरिया है, मान लेते हैं यहाँ पर तुम्हारा ये समुद्री वाला एरिया है ना, ये समुद्री वाला एरिया, ये पार्क को बीच में से हटा दो, ठीक है। ये समुद्र लगा हुआ है, मान लो मुंबई शहर है ना, ये मुंबई की मार्केट है, ठीक है। तो हो सकता है ये जो सामान आ रहा हो वो किसके थ्रू आ रहा हो, है ना। नाव कैसे बनाते हैं भाई, हाँ ठीक है, बढ़िया। ये तो हमारी तो ये नाव है, ठीक है, हम तो ऐसे ही बनाएंगे। तो ये नाव है या जहाज है, जो भी है, तो सामान यहाँ पर किसके थ्रू आ सकता है, इसके भी थ्रू आ सकता है ना, तुम्हारा जहाज के थ्रू भी आ सकता है। और हो सकता है तुम्हारा सामान किसके थ्रू आ रहा हो, प्लेन के थ्रू आ रहा हो, उड़ के, है ना। ऐसे टूटी टूटी लेन बना देता हूँ मैं, है ना। यहाँ पर तुम्हारा कौन उड़ रहा है, प्लेन उड़ रहा है आकाश में, कौन, प्लेन। अब प्लेन कैसे बनाए हैं, सारी चीज़ें बढ़िया बना देते हैं अपन। प्लेन 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 कैसे बनता है भाई, मान लो ये प्लेन है, ठीक है ये ठीक है तुम्हारा। अरे यार ऐसा मत करोगे, ऐसा होता है कि नहीं होता, कैसे बनाऊँ, वही तो बनाना नहीं आ रहा मेरे को। मंदिर बना दूं भैया, मान दिए अरे ये रहा, ये प्लेन है तुम्हारा, ठीक है, बस एयरक्राफ्ट है ये, ठीक है, यहाँ पे। तो देखो ज़रूरत का सामान हमारे यहाँ पे है, 3 चीज़ों के थ्रू क्या हो सकता है, आ सकता है। किसके थ्रू आ सकता है, ये इंडस्ट्रीज़ है, ये तुम्हारी मार्केट है, ये तुम्हारी फैमिली है, फैमिली शॉपिंग करने आएगी मार्केट में, है ना। लेकिन मार्केट में सामान आएगा तभी तो शॉपिंग करेगी, ये कहाँ से शॉपिंग करेगी, तो सामान जो आएगा वो कहाँ से होकर के आएगा, इंडस्ट्री से बन के आएगा। इंडस्ट्री से जो सामान बन के आएगा वो तुम्हारा 3 रास्तों से होकर के आ सकता है, ठीक है। एक तो आ सकता है तुम्हारा रोडवेज से, यानी कि रोड के थ्रू, ठीक है। तो एक मार्ग ये हो गया। दूसरा आ सकता है तुम्हारा किसके, समुद्र के थ्रू, है ना। और तीसरा आ सकता है तुम्हारा किसका, वायु के थ्रू। तो अपन अपने देश की देखो, इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। चुप हो जा, अपने देश का जो डेवलपमेंट है, चुप हो जा। डेवलपमेंट केवल इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि तुम अपने देश में कितनी चीज़ों का उत्पादन कर रहे हो, कितनी चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो। वो डेवलपमेंट डिपेंड करता है किस पर, तुम्हारे परिवहन पर भी। अगर ये परिवहन ना हो तो क्या तुम्हारा देश डेवलप कर पाएगा, ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। जहां बनी रखी हैं वहीं बनी रखी रहेंगी। और क्या ये शॉपिंग करने के लिए इतनी दूर जाएंगे क्या, इन इंडस्ट्रीज में जाएंगे क्या शॉपिंग करने के लिए, इंडस्ट्री से शॉपिंग कैसे होगी, नहीं हो सकती। तो बहुत क्या हो जाएगी, परेशानियाँ हमें खड़ी हो सकती हैं। तो इसके लिए इसीलिए कहा गया है कि ये जो रास्ते हैं, ये जो मार्ग हैं हमारे, चाहे हमारे वायु मार्ग हों, चाहे हमारे इसको अपन कहते हैं स्थल मार्ग, चाहे जल मार्ग, वायु मार्ग, स्थल मार्ग और जल मार्ग, है ना। यानी कि ये तुम्हारा एयरवेज हो गया, रोडवेज हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, वाटरवेज हो गया। 3 मार्ग तुम्हारे पास हो गए। इन तीनों मार्गों से हमारा क्या होता है, व्यापार होता है। और यही तीनों मार्ग हमारे देश की इकोनॉमी का क्या है, आधार हैं। इकोनॉमी का बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हमारी यही सारी चीज़ें हैं, यानी कि लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, यही है तुम्हारी लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। तो अपन इसमें देखते हैं आगे। तो मैं देख लिया कि ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप से हो सकता है, 3 टाइप से हो सकता है। किस किस के थ्रू, रोडवेज, एयरवेज और वाटरवेज, वायु मार्ग, जल मार्ग और स्थल मार्ग से, ठीक है।
तो अपन देखते हैं कि इन तीनों मार्गों से किस किस तरह से तुम्हारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, ये कितनी मेहनत से बनाया और इसको मिटा दिया, ये क्या बात हुई है। चलो तो अपन देखते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या देखते हैं, अगला टॉपिक है तुम्हारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। परिचय तुम्हारा हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात के साधन, यातायात के साधन। देखते हैं अपन यातायात के कौन से वो साधन हैं जिनसे हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जस्ट अभी बताया ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारा 3 रास्तों के थ्रू होता है। एक होता है किसके थ्रू, लैंड यानी कि जमीन है ना, इसको अपन जमीन स्थल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्थल के थ्रू। एक होता है तुम्हारा क्या, वाटर है ना, यानी कि पानी के थ्रू या जल लिख सो है ना। और एक होता है तुम्हारा कौन सा, एयर के थ्रू यानी कि वायु। इन तीनों से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, लैंड में जो अपन ट्रांसपोर्टेशन करते हैं लैंड पर, तो वो किस किस के थ्रू हो सकता है। लैंड पर ट्रांसपोर्टेशन करने के कौन कौन से साधन हैं। एक तो तुम्हारा रोडवेज, क्या है, रोडवेज, ठीक है। और एक तुम्हारा क्या है, रोडवेज यानी कि जहाँ पर अपन ट्रक चला सकते हैं, कार चला सकते हैं, है ना, उन सारी चीज़ों के थ्रू, है ना। और दूसरा रोड पर हम क्या चलाते हैं, वो ज़मीन पर हम क्या चलाते हैं, ट्रेन, यानी कि तुम्हारा रेलवे भी आ जाएगा इसमें। कौन आ जाएगा, रेलवे आ जाएगा इसमें। और हम क्या चला सकते हैं स्थल पर, और क्या चला सकते हैं, एक तो तुम्हारे रोडवेज पे यानी कि ट्रक वगैरह हो गए, रेलवे ट्रैक पर तुम्हारी ट्रेन चल जाएंगी। और ज़मीन पर हम ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू कर सकते हैं, पाइपलाइन के थ्रू। किसके थ्रू, पाइपलाइन भी तो ज़मीन पर ही बिछाई जाती हैं ऊपर, है ना। तो पाइपलाइन के भी थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। करते हैं कि नहीं करते, पानी का, तेल का, गैस का, सबका हम ट्रांसपोर्टेशन इससे करते हैं। रेलवे से हम बहुत सारा ट्रांसपोर्ट, सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन तो हम रेलवे से ही करते हैं, है ना। रेलवे से हो गया, है ना। फिर उसके बाद तुम्हारा आएगा कौन, वाटर, जल पे अपन देखें कि जल पर हम क्या क्या करते हैं। तो जल में हम कैसे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो एक तो होता है तुम्हारा इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन। कैसा, इनलैंड यानी कि ज़मीन के अंदर है ना, ठीक है। इनलैंड क्या कहते हैं इसको, आंतरिक, है ना, आंतरिक बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हाँ, आंतरिक जल परिवहन। क्या, आंतरिक जल परिवहन, ठीक है। एक होता है तुम्हारा समुद्री परिवहन। कौन सा, समुद्री परिवहन, ओवरसीज ट्रांसपोर्टेशन, ओवरसीज है ना, यानी कि समुद्री जल परिवहन, ठीक है। एक होता है तुम्हारा क्या, एयर। जी अच्छे दे ना, एयर है ना। एयर में जो ट्रांसपोर्टेशन अपन कर सकते हैं वो एयर के थ्रू कौन कौन सा ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक तो होता है तुम्हारा कौन सा, डोमेस्टिक एयरवेज, डोमेस्टिक एयरवेज। एक होता है तुम्हारा कौन सा, इंटरनेशनल एयरवेज। कौन सा, इंटरनेशनल एयरवेज, यानी कि एक तो होती है घरेलू कर दिया मैंने, है ना। घरेलू विमान सेवा, एक होती है तुम्हारी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान
सेवा। ठीक है, तो अपन इनको समझ लेते हैं ना, क्या बला है ये। तो देखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात के तुम्हारे पास साधन कितने हैं? 3। कौन सा? लैंड, वाटर और वायु। ठीक है, लैंड पर अपन क्या क्या चला सकते हैं? एक तो रोडवेज है ना, सड़क परिवहन कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं? इतना तो समझते हैं ना इंग्लिश। रोडवेज, रेलवेज यानी कि रेल परिवहन। ठीक है, और पाइपलाइन। ठीक है, तो हम स्थल पर, जमीन पर क्या क्या चला सकते हैं? रोडवेज, रोड से हम जो भी ट्रांसपोर्टेशन करना है कर सकते हैं। ठीक है, ट्रकों के थ्रू है ना, गाड़ियों के थ्रू, वो सब अपन करते हैं। ठीक है, और दूसरा है तुम्हारा रेलवे, रेल के थ्रू अपन ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है, रोड पर ही चलती है अभी। अगला है तुम्हारा क्या? पाइपलाइन। पाइपलाइन के थ्रू हम गैस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, है ना, पानी का भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। देख लो अपना वहाँ से पिलुआ के डैम से कहाँ तक पानी पहुँच रहा है, उधर क्या नाम है मालनपुर, इधर बामोर है ना, मुरैना। तो बहुत सारा पानी हम क्या कर सकते हैं? पाइपलाइन के थ्रू ले आ सकते हैं। ठीक है, और जल में हम 2 तरीके से परिवहन करते हैं। जल परिवहन भी कितने टाइप का होता है तुम्हारा? 2 टाइप का। कितने? कौन सा? एक तो आंतरिक जल परिवहन, एक ओवरसी यानी कि समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन का मतलब है अपने देश के अंदर ही नदियों के द्वारा जो परिवहन होता है उसको अपन कहते हैं क्या? आंतरिक जल परिवहन। देश में नदियां हैं, नदियों के द्वारा हम नाव के थ्रू या फिर किसी और चीज़ के थ्रू है ना, जहाज़ के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं, सामान को इधर उधर ले जा सकते हैं, तो उसको अपन कहेंगे आंतरिक जल परिवहन। ठीक है, और समुद्री जल परिवहन कौन सा होगा? जैसे अपन अपने देश से अपन को जाना हो, इससे कहाँ जाना हो? ऑस्ट्रेलिया जाना हो, चाइना जाना हो, है ना, या फिर हमें ब्रिटेन में जाना हो, दक्षिण अफ्रीका में जाना हो, ब्राज़ील में जाना हो, कहीं भी जाना हो, है ना, तो हम किसके थ्रू जाएंगे? समुद्र के थ्रू जाएंगे। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? समुद्री व्यापार, है ना, समुद्री परिवहन, समुद्री परिवहन, आंतरिक परिवहन और समुद्री परिवहन। उसके बाद तुम्हारा वायु परिवहन जो होता है वो भी 2 टाइप का होता है। एक तो डोमेस्टिक यानी कि तुम्हें ग्वालियर से दिल्ली जाना है तो वो डोमेस्टिक हो गया, यानी कि देश के अंदर ही, देश के अंदर के लिए अलग फ़्लाइट चलती हैं, अलग तुम्हारी एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, चलते हैं, लेकिन देश से बाहर जाना हो तो इंटरनेशनल फ़्लाइट होती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होता है? वायु से परिवहन होता है। देश के अंदर जो होगा वायु से परिवहन उसको अपन घरेलू विमान सेवा कहते हैं, और जो देश से बाहर जाना हो हमें कहीं दूसरे देश में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब अपन आगे देखते हैं इसमें। अच्छा, डोमेस्टिक में तुम्हें 2 टाइप की हमें एयरलाइन अपने यहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है, एक तो मिलेंगी तुम्हें पब्लिक एयरलाइंस। कैसी? पब्लिक। एक मिलेंगी तुम्हें कैसी? प्राइवेट। कैसी? प्राइवेट। यानी कि एक तो वो मिलेंगी जिनको गवर्नमेंट चला रही है खुद, एक वो मिलेंगी जिनको कोई भी चला रहा हो, यानी कि जैसे मेरी कोई विमान सेवा कंपनी है, जैसे कि वो था, उसका क्या नाम है? विजय माल्या का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है? भगोड़ा, है ना। तो वो जो व्यक्ति था उसकी एक एयरलाइन कंपनी थी किंग फिशर के नाम से। किसके नाम से थी? किंग फिशर, है ना। तो वो चला रहा था। ठीक है, शायद रिलायंस की भी एयरलाइन है, रिलायंस की है कि नहीं? सो एयर इंडिया भी तो खरीदी टाटा ने। किसने खरीदी? जो एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट की हुआ करती थी, वो एयर इंडिया किसने खरीद ली? अब टाटा ने खरीद ली। तो टाटा चला रहा है उसको, तो वो किस में आ गई? अब तुम्हारी निजी में आ गई। किस में? निजी में। तो निजी विमान सेवा होती है एक कौन सी होती है तुम्हारी? सरकारी। निजी और सरकारी। ठीक है, तो 2 तरह की फ्लाइट तुम्हें अपने यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलो, तो इसको छापना है तो छापो जल्दी से, फटाफट से, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। तो देखो आगे, देखो आगे क्या हुआ। हमारे यहाँ पर जो बहुत समय तक जो व्यापार और या परिवहन सुविधा हमारे देश में देखें, प्राचीन समय की बात करें या बहुत पहले की बात करें, तो बहुत पहले अपने यहाँ पे जो व्यापार की सुविधाएं थी, परिवहन की सुविधाएं थी, इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का क्या हुआ? विकास हुआ, तो परिवहन की सुविधाएं भी बढ़ी। और किसकी सुविधाएं बढ़ी? तुम्हारी व्यापार की सुविधाएं भी बढ़ी, क्योंकि परिवहन के साधन होंगे तो व्यापार अपने आप ही क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के ही हमारे पास कोई मीडियम नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम नहीं है तो फिर कैसे व्यापार करेंगे? लोग आप पहले उससे बैलगाड़ियों से ले जाते थे बेचने के लिए मंडियों में, है ना। अब मान लो तो वो कहाँ तक कितना बेच पाते होंगे? बहुत कम।
अगर अपन को एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना हो तो क्या बैलगाड़ियों से जाएंगे व्यापार करने के लिए? नहीं ना, तो ट्रेनें चलाई गई। ट्रेनों के अलावा फिर इतने बड़े बड़े शिप बना दिए गए जिन पर तुम रख ले जाओ, कितना सामान रख के ले जाना है उतना, है ना। कि व्यापार करना कितना हो गया, बहुत ही ज़्यादा आसान और एफिशिएंट हो गया। किसके आने के बाद? टेक्नोलॉजी के आने के बाद। अपन इसमें देखते हैं किसका, परिवहन को देख रहे हैं। परिवहन में अपन देखेंगे अब स्थल परिवहन को। किसको? स्थल परिवहन, यानी कि अपन अब देख रहे हैं किसको? लैंड ट्रांसपोर्टेशन को, ठीक है। लैंड ट्रांसपोर्टेशन में अपन सबसे पहले, हाँ ठीक है, स्थल परिवहन। तो परिवहन में अपन देख रहे हैं क्या? स्थल परिवहन। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें भारत में, भारत विश्व का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश है, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारे देश में ही क्या बनी हुई है? रोड बनी हुई है। इतनी रोड किसी भी देश में दूसरे में नहीं है। लगभग 62.16 लाख किलोमीटर, कितना? और ये जो डाटा कब का है? 2020-21 का है ये डाटा। अभी हो सकता है और भी डाटा क्या हो गया होगा, ये बढ़ गया होगा। यानी 2020-21 तक का डाटा बता रहा है कि भारत में लगभग 62.16 लाख किलोमीटर सड़कों का एक बहुत बड़ा जाल क्या हुआ है? बिछा हुआ है, ठीक है। अपने यहाँ पे ये इतनी रोड क्यों विकसित हो गई? तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि इसका जो कॉस्ट थी, लागत कॉस्ट, वो क्या थी? बहुत ही कम थी, है ना। चलो मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। इंडिया हैज़ one of the largest road network in the world, यानी कि भारत विश्व में, भारत में ऐसे लिखो, भारत में विश्व का सबसे बड़ा सड़कों का जाल है। सबसे बड़ा सड़कों का क्या है? जाल है। लगभग कितना? तो एनसीईआरटी कहती है इसको 62.16 लाख किलोमीटर। कितना? 62.16 लाख किलोमीटर। इतनी सड़कें हमारे भारत में बिछी हुई हैं, ठीक है। हाँ, और इसके डेवलपमेंट का रीज़न क्या है? सड़क डेवलपमेंट का इसका रीज़न क्या है? तो आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? ये बताओ, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन का विकास भारत में सबसे ज़्यादा क्यों हुआ? यानी कि रेलों का ट्रेन लाइन, वो तुम्हारी रेल लाइन इतनी क्यों नहीं बिछाई गई जितनी सड़कें बनाई गई? इसका क्या कारण था? ठीक है। तो अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि रेल लाइन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्ता क्यों है? ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन भी बन सकता है ना। यानी कि इन इंडिया रोडवेज हैव प्रेसिडेड रेलवेज, वाई इन इंडिया रोडवेज प्रेसिडेड रेलवे, यानी कि रेलवे को पीछे क्यों छोड़ दिया?
किसने? इंडिया ने, वो सॉरी रोडवेज ने, यानी कि सड़क परिवहन ने रेल परिवहन को पीछे क्यों छोड़ा? तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर अपन लिखेंगे, क्या थी? सड़क निर्माण की लो कॉस्ट। क्या? लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज मच लोअर, यानी कि बहुत ही कम, निर्माण लागत बहुत ही कम। निर्माण लागत कम थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपन इसमें लिख सकते हैं, रोड कैन ट्रांसवर्स या क्रॉस कंपैरेटिवली मोर डिसेक्ट एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। तो सबसे बड़ी बात, ऊबड़ खाबड़ जगहों पर मेरे को ये बताओ, ट्रेनें बिछाई जा सकती हैं क्या? वो रेल लाइन बिछाई जा सकती हैं क्या आसानी से, है ना? ऊबड़ खाबड़ जगह पर आसानी से सड़कें बनाई जा सकती थी, बनाई जा सकती हैं, है ना? ऊबड़ खाबड़ जगहों पर, ठीक है। रोड्स कैन ट्रांसवर्स, रोड कैन ट्रांसवर्स इन अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, अगर हमें पहाड़ पर कहीं पर ट्रेन पहुंचानी है, मान लो हमें वहाँ पहुंचानी है, क्या नाम है, वैष्णो देवी पे, या फिर उधर पहुंचानी है जम्मू कश्मीर, वो ऊपर ट्रेन पहाड़ पर रखा हुआ है, तो वहाँ पे रेल लाइन ज़्यादा एफिशिएंट रहेगी या सड़क परिवहन ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा? सड़क। रेल लाइन को कैसे पहुँचाएंगे वहाँ पर इतनी ऊंचाई पर? तो है ना, तो ये भी क्या हुआ, यानी कि ऊंची ऊंची जगहों पर अपन ट्रेन को आसानी से नहीं पहुंचा सकते, जबकि अपन रोड को क्या कर सकते हैं, आसानी से वहाँ पे पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो एक ये कारण था, ठीक है। अगला कारण यहाँ पे क्या मिलेगा, तो मैं बताता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि जल्दी हो जाए, है ना। दूसरी बात, प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, दस कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अपलोडिंग अनलोडिंग इज मच लोअर। यानी कि अगर हमें मान लो डोर टू डोर सर्विस देनी है, जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पे पार्सल वाले आते हैं, पार्सल लेकर के घर घर पे आते हैं वो देने के लिए, क्या हम ऐसा काम ट्रेन से कर सकते हैं? घर घर पहुँच सकते हैं डोर टू डोर? नहीं पहुँच सकते। तो इसलिए भी किसका ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ? रोड का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, है ना। दूसरी बात, रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। मतलब मान लो अगर हमें कोई सामान भेजना है, ऑस्ट्रेलिया में भेजना है या अमेरिका में भेजना है, ठीक है, तो अमेरिका में हमें कोई सामान भेजना होगा, तो डायरेक्ट हम अपने यहाँ से, मान लो यहीं पे कोई सामान बना, उसको हमें अमेरिका में भेजना है, तो क्या हम यहाँ से सामान को अमेरिका में भेज सकते हैं डायरेक्ट? सोचो, तो क्या करना पड़ेगा हमें? क्या करना पड़ेगा? पहले सामान को हमें कहाँ भेजना पड़ेगा? या तो तुम्हें किसी पोर्ट पर भेजना पड़ेगा, समुद्र से भेज रहे तो किसी पोर्ट पर भेजना पड़ेगा, और पोर्ट पर तुम भेजोगे तो कैसे भेजोगे? सड़क से। अरे गाड़ी तो सड़क पर ही चलेगी ना, तो सड़क की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो सड़क की ज़रूरत, इसलिए सड़क का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ रोड का। और मान लो तुम्हें, मान लो कि उससे भेजना है, मान लो समुद्र से नहीं भेजना, तुम्हें फ्लाइट के थ्रू भेजना है, कोई पार्सल अमेरिका भेजना है, तो फिर तुम्हें मान लो सामान बना यहीं पे बामौर में, अब तुम उसको कैसे भेजोगे? तो पहले तुम्हें एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा, तो एयरपोर्ट पे जाने के लिए भी क्या चाहिए तुम्हें? सड़क चाहिए। तो इसलिए भी सड़कों का विकास क्या हुआ? ज़्यादा हुआ, क्योंकि सड़कें बाकी के उनको ट्रांसपोर्टेशन को क्या कर रही हैं? वो जोड़ रही हैं, है ना। चाहे वो तुम्हारा समुद्री परिवहन हो उसको भी जोड़ रही हैं, चाहे तुम्हारा वायु परिवहन हो उसको भी क्या कर रही हैं? जोड़ रही हैं। इससे सड़कों का विकास क्या हुआ? ज़्यादा हुआ। तो बता देंगे इसका क्वेश्चन, इसका आंसर दे देंगे कि रेल लाइन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों ज़्यादा विकसित हुआ भारत में? बता देंगे ना,
कि नहीं बता पाएंगे अभी भी? क्या है पहला पॉइंट? इसकी निर्माण लागत क्या थी? बहुत कम थी। दूसरा पॉइंट, ऊबड़ खाबड़ जगह पर इसको आसानी से बनाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, पहाड़ों पर इसको आसानी से पहुंचाया जा सकता है। चौथा पॉइंट, घर घर सर्विस इससे आसानी से दी जा सकती है। पांचवा पॉइंट, इससे दूसरे जो तुम्हारे परिवहन के मार्ग हैं, चाहे तुम्हारा वायु मार्ग हो चाहे तुम्हारा समुद्री मार्ग हो, उससे अगर हमें परिवहन कर रहे हैं तो उनको भी जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? सड़क चाहिए। और क्या पॉइंट बता सकते हैं आप लोग इसमें? और क्या बताया था मैंने? और भी कोई बताया था? यही बताए थे ना? हाँ, अब अपन ये आगे इसमें पढ़ेंगे तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा? सड़क परिवहन। ठीक है, आगे इसमें अगला टॉपिक है तुम्हारा स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ध्यान रखेंगे इसका। ये हमारा राजमार्ग है। क्या है? सड़क राजमार्ग। ये सड़क राजमार्ग में ही पढ़ रहे हैं अपन, इसी में पढ़ रहे हैं। इसमें एक सड़क का नाम है। सड़क का नाम क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि महाराजमार्ग। देखो, ये सड़क का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। महाराजमार्ग है ना, यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। सुपर हाईवे नाम क्या है इसका? देखो, सुपर हाईवे है ना। आप लोगों को मैप में कुछ दिखे या ना दिखे, लेकिन ये सुपर हाईवे जरूर दिखेगा। देखो इस मैप में, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें तुम्हें कोई भी लाइन दिखे या ना दिखे, लेकिन ऊपर से देखो, यहाँ से बिल्कुल कश्मीर से ये वाली लाइन दिख रही है? दिख रही है सर। दिख रही है ना? तो यही है तुम्हारा सुपर हाईवे, बिल्कुल तमिलनाडु में लगा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही देखो, इधर देखो, इधर देखो, गुजरात से ये वाली लाइन ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ऐसे करके बिल्कुल यहाँ पे आ रही है। तो ये है तुम्हारे क्या? सुपर हाईवे, जो कि तुम्हारे नॉर्थ से बिल्कुल साउथ में है और ईस्ट से बिल्कुल कहाँ पर है? वेस्ट में है। इतने सुपर हाईवे हैं कि चले जाओ दंदनाटे हुए, इधर से कहाँ जाना है उधर, है ना। इनको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। हाँ, अब ये पता नहीं है इस पर आता है कि नहीं आता। ठीक है, इसका पता नहीं है, लेकिन वो आता है। वो उसमें देखो ये कहाँ से कहाँ तक है। इसमें तुम्हारे दो हाईवे मैंने बताया, एक नॉर्थ से बताया साउथ में, एक तुम्हें बताया ईस्ट से कहाँ पर? वेस्ट में। तो ये गोल्डन का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। क्या? क्वाड्रिलेटरल का मतलब चार, और चार दिख रहे हैं तुम्हें चारों दिशाओं में, 1 2 3 और 4, जो है ऐसा हाईवे जो चारों दिशाओं में हो। तो चारों दिशाओं में है ये हाईवे, 2 हाईवे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कौन सा है? सबसे पहला एक को अपन कहते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। कौन सा? उत्तर दक्षिण गलियारा आता है इसमें। ठीक है ना। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। क्या आता है? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ना। इसमें तुम्हारा आता है, ये जोड़ता है किस को? श्रीनगर से कन्याकुमारी को। किसको जोड़ता है? श्रीनगर टू कन्याकुमारी। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, कौन सा वाला? याद करो। कन्याकुमारी का नाम आता है। हैं? चेन्नई एक्सप्रेस देखिए क्या? उसमें एक गाना याद करो, कश्मीर टू कन्याकुमारी। है क्या कोई ऐसा गाना? है? हाँ, कश्मीर टू कन्याकुमारी। कश्मीर का मतलब श्रीनगर कहाँ पे पड़ता है तुम्हारा? कश्मीर में पड़ता है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी, वो इसी राजमार्ग की बात कर रहा है। कौन से वाले की? इसी वाले की, है ना। हाँ, ये तुम्हारा पड़ता है कश्मीर में श्रीनगर, और कन्याकुमारी तुम्हारा कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। ये पड़ता है तुम्हारा जम्मू कश्मीर में, और ये पड़ता है तुम्हारा कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है, और एक और है तुम्हारा, कौन सा गलियारा है जिसको अपन कहते हैं ईस्ट
हाँ, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यानी कि तमिलनाडु बहुत दूर होती है यहाँ से। तमिलनाडु नीचे ही तो नीचे ही तो पूर्व पश्चिम गलियारा, ज़्यादा से इसको पकड़ के रेट पर जाओ। केरल के बगल के पूर्व पश्चिम गलियारा, ये तुम्हारा पूर्व से किसको जोड़ता है? पश्चिम को। देखो ये रहा यहाँ से उठ रहा है यहाँ से, और ये असम में देखो, असम को मैंने बताया था आप लोगों को, असम में ही देखो नीचे से उठ रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे एक असम का एक स्टेट वो है, वो क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सिलचर, शायद क्या है, सिलचर। हाँ सिलचर है, असम में पड़ता है, ठीक है। सिलचर को ये कनेक्ट करता है, देखो ये जा रहा है इस तरह से, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, और ये एमपी से होते हुए और ये पहुंच गया तुम्हारा गुजरात में, और गुजरात के कहाँ पर? पोरबंदर में। कहाँ पर? अच्छा ये वाला मेरे को लगता है यही है, यही है सर। देखो ये यहाँ से होकर के जा रहा है, मतलब दतिया, नहीं ये वाला नहीं है, हाँ सही, दतिया शिवपुरी ऐसे होते हुए जा रहा है, सर यही से आएगा सर, ठीक है। श्रीनगर इधर कहाँ है? हाँ वो कन्याकुमारी जाना है। अभी तो मुझे हाँ, तो पूर्व पश्चिम जो गलियारा है वो तुम्हारा कहाँ से है? ये जोड़ता है तुम्हारा सिलचर को, सिलचर टू असम, वो सॉरी सिलचर टू पोरबंदर, ये मैं नाम हिंदी में इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हिंदी में भी सिलचर ही होगा, इंग्लिश में भी पोरबंदर ही होगा, ठीक है, हिंदी में भी पोरबंदर होगा। ये सिलचर पड़ता है तुम्हारा कहाँ पर? असम में। कहाँ पर पड़ता है? असम में। और ये पोरबंदर कहाँ पर पड़ता है तुम्हारा? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, 2 हैं, ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर से दक्षिण तक, कहाँ से? श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है। और पूर्व पश्चिम कौन सा? असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक, ठीक है। अब इसमें अपन आगे पढ़ने वाले हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, कॉरिडोर का, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इस मार्ग का उद्देश्य क्या था, अगर मैं एक लाइन में आप लोगों को बताऊं, इसका उद्देश्य, इसके अगर उद्देश्य की बात करी जाए, है ना, ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? तो ऑब्जेक्टिव इसका था रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज इन इंडिया, रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटी, बिटवीन द मेगा सिटी इन इंडिया, यानी कि मेगा सिटीज़ इन इंडिया। यानी कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी, भारत के मेगा सिटी के बीच की दूरी तथा समय को कम करना, ये इसका क्या था? प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। मेगा सिटीज़ का मतलब है बड़े बड़े शहर। जैसे मान लो आप लोगों को कश्मीर से जाना है, कन्याकुमारी जाना है, बड़े बड़े शहर हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी वो श्रीनगर बहुत बड़ा शहर है। इधर तमिलनाडु में ये क्या नाम है तुम्हारा, कौन सा? कन्याकुमारी, ये एक बहुत बड़ा शहर है।
अगर मान लो तुम्हें दिल्ली मुंबई है ना, इनके थ्रू जाना, दिल्ली से मुंबई जाना है तो कौन से मार्ग के थ्रू जाओगे? इसी के थ्रू जाओगे, ठीक है। तुम्हें उधर कोलकाता जाना है, वेस्ट बंगाल का शहर कोलकाता बड़ा शहर है, वहाँ जाना है तो किसके थ्रू जाओगे तुम? इसी के थ्रू जाओगे, ठीक है। तमिलनाडु के तुम्हें चेन्नई में जाना है, कहाँ जाना है? चेन्नई में, तो कौन से राजमार्ग के थ्रू जाओगे? इसी राजमार्ग के थ्रू जाओगे, है ना। तो जितने भी बड़े बड़े शहर हैं भारत के, उन बड़े बड़े शहरों के बीच की दूरी को कम करना और समय को कम करना इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज का क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था, यानी कि प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। अच्छा, इनका रखरखाव कौन करता है? तो इनका रखरखाव एक संस्था है जिसका नाम है रखरखाव, यानी कि इनका मेंटेनेंस इनका कौन करता है? तो ये एक संस्था है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या नाम है इसका? फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्या है इसका नाम? भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसको देख रेख करता है। मरम्मत टूट फूट गई, कुछ खराब हो गई तो इनकी मरम्मत कौन करवाएगा? यही अथॉरिटी इसका मरम्मत क्या होगी? करवाएगी। इसी की देख रेख में ये सड़कें क्या हुई हैं? बनी हुई हैं, ठीक है। तो चलो, ये अपन लोगों ने सड़क परिवहन निपटा लिया। इसमें कुछ सड़क परिवहन और रह गए हैं जिनको अपन जिला मार्ग कहते हैं, अन्य सड़कें कहते हैं। इनको अपन कल देखेंगे, सीमांत सड़कें, फिर अपन आ जाएंगे रेल परिवहन पर, ठीक है। लाओ इसके क्वेश्चन आंसर टिक कर लेते हैं ताकि तुम लोग याद कर लेना।